सिद्धे मनोमंगलम पते। यहाँ पर प्रसंग है, यहाँ पूज्यवर कहना चाह रहे हैं कि जितना प्रयास हम इस बात का करते हैं, चिंता करते हैं कि कोई मुझे लूट न ले, कुंद कुंद भगवान कहते हैं उतनी चिंता यदि हम सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दे दें तो लूटने वाला कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस वाले हमेशा कहा करते हैं कि आप जैनी जितने चोरों से डरते हो उतनी सुरक्षा यदि आप मंदिरों की कर लो तो मंदिर में चोर घुस ही नहीं पाएगा। हम सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे, हम 24 घंटे डर रहे हैं कि कोई मुझे मार ना देवे। अरे ऐसी आयु का बंद करो ना कि कोई मारना भी चाहे तो हम मर ही नहीं सकेंगे। अपन डर रहे कि आयु कोई मार देगा, कोई मार देगा, अकाल में मर जाऊंगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर्डर कर देगा। तो यही तो कह रहे भगवान कुंद कुंद स्वामी कि तुम उनको नहीं रोक पाओगे। मारने वाले तो एक नहीं हजारों हैं और मरने के कारण भी एक नहीं हजारों। कहीं भी मर से एक्सीडेंट में मर जाओ, हार्ट अटैक से मर जाओ, पंडाल गिर जाए मर जाओ, सांप बिच्छू खा ले मर जाओ। मरने के कितने साधन हैं। किस किस से बचोगे, किस किस से बचोगे। मान लो तुम पुलिस वाला लगा दोगे, बॉडीगार्ड, वो ही मार दे तो मार सकता कि नहीं। इंदिरा गांधी को किसने मारा। फिर कितनी बड़ी बात यहाँ कही जा रही। तुम आयु बंद ऐसा करो ना अनपवर्त आयु, अनपवर्त आयु होती ना, तत्वार सूत्र में पढ़ा। देखो भोग भूमिया जीव, देवता, तीर्थंकर ऐसी आयु का बंद कर लेते हैं कि इनको कोई सारी दुनिया भी मारने आ जाए तो इनको मार ही तो बस। तो गलती मारने वाले की है, चोर की गलती है कि हमारा ताले लगाने वाले की गलती है। ताला अपना था, तिजोरी अपनी थी, अपन उसकी सुरक्षा। बोले चोर लूट ले रहा है, चोर को पकड़ो। अरे चोर को क्यों पकड़ो, पहले तो गलती तुम्हारी है, तुम ताला कमजोर लगाए। आयु खेण मरणम, कितनी बड़ी बात पूज्यवर ने कही। तुम आयु को मजबूत करो, और आयु की जो मजबूती होती है इसी से होती है, जियो और जीने दो से। अनवरत आयु किनकी होती है, जो ये भाव करते हैं हे भगवान मैं किसी की जिंदगी न छीनूं, मेरे द्वारा किसी भी जीव का हनन न हो, मैं किसी की आयु उदीर्णा नहीं कराना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा जो अपना हिंसा व्रत है ना, हम जीवों को नहीं बचा रहे हैं, अपने आप के बचने का उपाय कर रहे हैं। इससे हमारी आयु इतनी मजबूत होगी कि बड़े बड़े संकट आएंगे लेकिन अकाल मौत
तो ऐसी स्थिति को लेकर के अपन को इस पर विचार करना चाहिए। आयु खंड में 2 गाथाओं के माध्यम से हिदायत दे दी कि तुम अपनी आयु को मजबूत करो और दूसरे की आयु जो तुम छीन रहे हो तो उसकी आयु नहीं छीन रहे हो, तुम अपनी आयु को कमज़ोर, जब भी हमारे द्वारा कोई जीव मरेगा तो हमारी आयु के निषेक कमज़ोर होंगे, हमारी ज़िंदगी भी कमज़ोर हो जाएगी। जो अपनादुमन्नदि दुखिद सुहृदम करे दिशतेति सोमूढ़ो अन्नानि नानि ये तो दुर्विवेरिदो। जो अपना ऐसा प्रकार के अपने आप को मानता है आत्मा के द्वारा, अपना यानी आत्मा के द्वारा, तृतीया विभक्ति है, आत्मा के द्वारा ऐसा मानता है कि मैं आत्मा के द्वारा मानता है क्या, दुखिद सुहृदम करेमि सत्येति, मैं जीवों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, मैं मेरे द्वारा, मेरे आत्मा के द्वारा दूसरों को सुखी दुखी कर सकता हूँ, ऐसा ये मानता है। सो मूढ़ो अन्नानी, यह मूर्ख है, क्योंकि वो सुखी दुखी तेरे, यदि दूसरों के कहने से सुखी दुखी हो जाए तो अभी तक सारा संसार दुखी हो जाता, क्योंकि दुश्मन हमेशा क्या विचारता है, और अपना व्यक्ति क्या विचारता है, सुखी। तो अपन तो कभी दुखी सुखी होते ही नहीं, क्योंकि कोई दुश्मन दुखी करता, अपना व्यक्ति सुखी कर देता, लेकिन कोई दुखी सुखी करने वाला नहीं है। ऐसा यदि मानते हैं तो हमारी भूल है। अपन समझते मैंने इसको दुख दिया, नहीं, उसके कर्म ने उसको दुख दिया, उसमें निमित्त हम बने, निमित्त हम बने। कर्म, दुख तो कर्म ही देगा। किसी का सिर फोड़ा तो सिर किससे फूटा है, डंडे से, डंडे से सिर फूटा है, डंडे ने ही सिर फूटा है, और हम कहते हैं मैंने इसका सिर फोड़ दिया मैंने इसका सिर फोड़ा। तुमने कहाँ फोड़ा, डंडे ने फोड़ा। किसी अपराध की 2 रिपोर्ट बनती हैं, डॉक्टर की और एक पुलिस की। डॉक्टर क्या कहेगा, डंडे से सिर, पुलिस क्या कहेगा, डंडा किसने चलाया है। तो कर्म सिद्धांत कहता है डंडा किसने चलाया है उसको सजा मिलेगी, और अध्यात्म कहता है डंडा किसी ने चलाया हो, सिर किससे फूटा है, डंडे से पूछा है। इसलिए अध्यात्म की दृष्टि से साक्षात कारण ही अपराधी है। किसने डंडे से सिर फूटा है, ये दुखी हुआ है तो कर्म से दुखी हुआ है। इन कर्मों की प्रेरणा किसने दी, वो बात अलग है। ऐसा तो यहाँ वज्ञान नानी एक तो दू विपरीतो, नानी इससे विपरीत है। कम निमित्तम सव्ये दुखद स्वेदाहवन्ति यदि सत्ता कम्मं षड्देशितुमं दुखद स्वेदा कै कदाते। कर्म निमित्तम सव्ये, कर्म के निमित्त से सभी, दुख स्वेदा हवंति सत्ता, दुख और सुख होते हैं यदि सत्ता, जो हैं ये जितने कर्म के निमित्त से सभी जितने दुख सुख हैं, हवंति यदि सत्ता, यदि यानी यदि आपसे पूछा
कि ये व्यक्ति सुखी दुखी किससे है? कर्म के निमित्त से है। तो कम्मम क्षण देशी तुमम, ये कर्म भी तुमने दिए हैं क्या इसको? हर व्यक्ति कर्म से सुखी दुखी होता है, तो ये कर्म किसने दिया है उसको? उसने स्वयं कमाया है। हमने उसका सिर फोड़ा, उसको दुख हुआ। वो जो दुख हो रहा है किस कर्म के उदय से हो रहा है? असाता वेदनी। असाता वेदनी उसने खुद बांधा था कि तुमने दिया है? हाँ, कितनी सूक्ष्म बात है। अध्यात्म को छोटी मोटी मत समझना। आज सुबह को समझ में आ रहा था। हाँ, कहाँ आत्मा, कौन सी आत्मा का ध्यान करना है? कपड़े उतार दिए वो आत्मा नहीं, शरीर छोड़ दे, शरीर भी छोड़ दिया वो भी नहीं, कार्बन भी छोड़ दिया वो भी नहीं, उत्पाद व्यय ध्रुव भी नहीं। क्या मैं व्यय हूं? व्यय हूं तो मैं तो मर गया। तो क्या मैं उत्पाद हूं? वो तो अभी उत्पन्न हुआ। क्या मैं ध्रुव हूं? नहीं, वो तो उत्पाद और व्यय को मिलाने वाला है। तो क्या मैं सत हूं? सत तो लक्षण है। फिर मैं क्या हूं? उत्पाद हूं नहीं, व्यय हूं नहीं, सत हूं नहीं। क्योंकि सत तो लक्षण है, उससे पहचाना जाता है। मैं क्या हूं? बहुत सूक्ष्म। तुम्हारी गाथाएं पढ़ने के बाद ऐसे नहीं छोड़ता। मैं रात भर सोता नहीं हूँ, ध्यान करता हूँ। हाँ, अब वो बात अलग है कि ध्यान करते करते थक जाए तो बैठे बैठे भी नींद आ सकती है, आ जाती है। शरीर तो शरीर ही रहेगा, थकेगा तो कहीं ना कहीं विश्राम तो चाहेगा। विश्राम नहीं देते हैं वो बात, लेकिन चाहता तो है। तो इनकी गहनता पर जाओ। इन सूत्रों की, इन समय सार की गाथाओं को जब गहन हिला दिया उस गाथा ने, आभी निभो ही बन के, वो आए ना गाथा। हाँ, उन्होंने कहा नहीं, ये पांचों नहीं, ये मेरे स्वभाव नहीं। अभी अपन क्या जानते थे? केवल ज्ञान हमारा स्वभाव है। बोले नहीं, ये तो पर्याय है। केवल ज्ञान तो पर्याय है, वो अनुभव में नहीं आना चाहिए। अनंत भगवान कोई अनुभव में नहीं आता कि मैं सर्वज्ञ हूँ। मुझे केवल ज्ञान प्रकट हो गया उनको खबर ही नहीं है। ना वे उत्पाद जाने, ना व्यय जाने, कौन मिट गया कौन आ गया। अपन को तो पता है कि भाई दुख आ गया, सुख चला गया, पता है बचपन चला गया, जवानी आ गई, ये मर गया, देव बन गया। उनको कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि वो एक उस गायक, इसलिए बार बार टंकोत्कीर्ण, जो पर्यायों से भी परे हो ऐसी स्थिति को। कम क्षण देशी तुमम, क्या कर्म ही तुमने दिए हैं? कम्मम क्षण न देशी तुमम, तुमने कर्म नहीं दिए हैं। कम्मम क्षण देशी तुमम, तुमने कर्म नहीं दिए हैं। दुखित सुविधा कह कदाते, तो तुम कैसे कहते हो कि मैंने सुख दुख किया है? कदा ने कहता शब्दार्थ लगाओ। कर्म निमित्तम सभ्य, कर्म के निमित्त करता है सभ्य, सभी सुख और दुख होते हैं यदि जीव को, सत्ता यानी जीव को। कम्मम क्षण देशी तुमम, और कर्म तुमने दिया नहीं। कम्मम क्षण देशी तुमम, तुमने कर्म दिया नहीं है। देशी, देशी यानी मध्यम पुरुष। कर्म तुमने नहीं दिया, पक्का है ना? अपन से कबूल करा है, कर्म तुमने नहीं दिया। अपन ने कहा हाँ नहीं दिया। तो दुख सुविधा कहे कदाते कृते, फिर तुमने ये दुख सुख किए हैं, कदा यानी कृता किए हैं। कैसे कहते हो? कहे, क्यों कहते हो कि मैंने इसको दुखे? मैं उसकी नींद हराम कर दूंगा।
वो सोएगा तो बर्राटे में भी मुझे दिखेगा, ऐसा कहते ना अपन लोग। नहीं, वो सुखी दुखी हो रहा है, कर्म बांधा था। हाँ, हमने कर्म की उदीर्णा कराई है। कर्म की उदीर्णा कराना अलग चीज है और कर्म का बांधना अलग चीज है। हम कर्म की उदीर्णा करा सकते हैं, कर्म नहीं बना सकते। कर्म निमित्तम सव्ये दुःखद सुविधा हवन्ति जदि सत्तः कम्मं क्षण देशितुमं काम तम सहदो कदोते। कर्म निमित्तम सभ्य, कर्म निमित्त से सभी दुख स्वेदा हवंती यदि सत्ता, दुख और सुख होते हैं यदि सत्ता। कम्मम क्षण, अभी पहले एक साथ कह दिया ना, अब अलग अलग कह रहे हैं। दुख सुख का गाथा कह दी थी कि भाई दुख सुख दोनों किसके निमित्त से हैं, कर्म के निमित्त से। अब दुख और सुख को फिर आप कहें कि अब एक साथ कह दिया था तो फिर ये अलग से कहने की क्या जरूरत थी। कर्म निमित्तम सभ्य दुख स्वेदावंती, फिर उसमें सुख को अलग क्यों किया? क्योंकि कभी कभी कोई व्यक्ति मानता है कि सुख देने वाला मैं हूँ, दुख देने वाला नहीं हूँ। मैं अपने जिनसे हमें राग होता है उनको अपन दुख देते कि सुख, तो ऐसा है। एक अहंकार अपने पास पड़ा है, हाँ दुख देने वाला मैं, और तीन व्यक्ति हैं ये अलग अलग विचार वाले। ये मत समझना कि ये गाथा में पुनरावृत्ति है, नहीं। वो अहंकारी स्वयंभू कहलाते, जो उनको अहंकार होता है राजा। पहली गाथा है राजा के लिए, सर्वभौम शक्तिमान के लिए, जो इस बात को जानता है मैं चाहूँ तो उसको दुखी कर दूंगा, मैं चाहूँ तो इसको हंसा दूंगा। ऐसा कौन कह सकता है? जो शक्तिमान है। मैं चाहूँ तो तुम्हें दर दर की ठोकरें खिला दूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें सिंहासन में बैठा दूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें टिकट दे दूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी जमानत। ऐसे विचार होते हैं कि नहीं दुनिया में? एक। अब दूसरा व्यक्ति कौन आया? मोही। दूसरा व्यक्ति कौन आया? मोही। जो व्यक्ति वस्तु को चाहता है, क्या कभी उसे दुखी करने का भाव करेगा? माँ बेटे को दुखी करने का भाव करेगी? नहीं करेगी। तो दूसरी गाथा उस मोही के लिए है जो कहती है कि मैंने तो कभी दुख सुखी बनाने का भाव किया, मैंने तो अच्छे के लिए इसको खाना दिया था, अब इसको नुकसान कर गया। तो ऐसा मोही व्यक्ति जो कि अपनों के लिए सदा सुखी रखने का भाव करता है। अब ये राजा हो सकता है क्या? राजा कौन था? जो, और मोही कौन है? जो एक को मार सुख है। क्योंकि जिससे अपन को मोह है उसको अपन सुख देते कि दुख? सुख देते। तो दूसरी गाथा उन मोहियों के लिए लिखी है जो ये करते हैं कि इस व्यक्ति को मैं चाहता हूँ, इसलिए मैं सदा इसको सुखी रखूंगा, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसके आंख में तो आंसू नहीं आने दूंगा, इसको सदा मैं सुखी रखूंगा। ऐसा जो सामान्य मोही जन में भाव आ रहा है, तो दूसरी गाथा उन मोही जन के लिए संबोधन के लिए है। अपन को लगता है तीनों गाथा एक सी तो है, उसी को एक शब्द घटा दिया, एक शब्द नहीं, पात्र बदल गया। पहला राजा को, गुंडे को, हिटलर को, आताताई को, शक्तिमान को संबोधन है। दूसरा उन मोहियों के लिए जो ये अहंकार करते हैं, जो जिसको मैं चाहता हूँ वो कभी दुखी हो ही नहीं सकता। मैं हूं ना, कैसे दुखी हो जाएगा? उनके लिए है।
तो सुहृद हो कदो दे कम्मम क्षण देशी तुमम, जब सुख दुख कर्म के अधीन है तो तुमने कर्म दिया है, तुमने तो कर्म दिया नहीं, फिर कैसे कहते हो कि मैंने इसको सुखी कर दिया। तीसरी गाथा किनको है? कम्मोदयन जीवा दुखद स्वेदा हवंति जदि सव्ये कमचन देशी तुमम कहम तम दुहिदो कदो ते। तीसरी गाथा दुश्मन के लिए है, जो दुश्मनी रखता है। मैं इसको मिटा दूंगा, मैं इसको सुखी नहीं रहने दूंगा, मैं इसको सुखी नहीं होने दूंगा। अब उस दुश्मन से कह रहे कुंदकुंद भगवान, क्या तूने कर्म दिया है? कर्म तूने दिया नहीं तो तू दुख देने वाला कैसे हुआ? अब बोलो, ये तीनों गाथाएं एक ही हैं कि अलग अलग? आगे न समझ में। और सामान्य पढ़ने में क्या लग रहा था? अरे ये उठा दिया, ये काट छांट कर दिया अकेली, ग्रंथ को बढ़ाने के लिए कर दिया। नहीं, आचार्यों की वाणी में यदि कोई बात को आचार्य द्वारा बोल रहे हैं, समझ लेना चाहिए उनका अभिप्राय कुछ और ही है, अन्यथा द्वारा क्यों बोलते। अब तीन पात्र हो गए सुख दुख देने वाला, सुख देने वाला और दुख देने वाला। द्वेष करने वाला दुश्मन से कहा जा रहा है। अंत की गाथा क्या है? दुर्योधन के लिए, मैं भीम को दुख दूंगा, कहाँ दे रहा है। दूसरी गाथा है धृष्टराज के लिए, कुछ भी करना पड़े, न्याय अन्याय, मैं बेटे को दुखी नहीं देख सकता। विदुर ने बहुत कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो तुम, तो धृतराष्ट्र एक ही जवाब देते थे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता नहीं है, मैं दुर्योधन को दुखी नहीं देख सकता। बस मेरा एक ही है, मैं दुर्योधन को दुखी नहीं देख सकता। और पहली गाथा थी रावण जैसों को, कंस जैसों को, हिटलर जैसों को, इनके लिए है कि जो सारी दुनिया का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेके चलते हैं, कि सारी दुनिया मेरे अनुसार चलती है, मेरे बिना यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता, मैं ही जब कहूँगा तब पत्ता हिलता है। एक ऐसे एक पिताजी थे, तो वो हमेशा कहते थे, देखो मेरे घर में इतनी चलती है कि मेरे बिना मेरे घर में कुछ भी नहीं होता। और उनका बेटा बिल्कुल उल्टा था, वो एक बात भी उनकी नहीं मानता था। तो फिर क्या बात, उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा बेटा रोएगा भी तो मेरी अनुमति से रोएगा, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा बेटा, मैं चुप करने को कहूँगा तो रोएगा। तो जाकर के मेहमान आए, बोले चलो तुम्हारा घर देखते हैं। मेहमान आते ही बेटा रोने लगा। तो बोले आप कह रहे थे मेरे घर में कोई दुखी नहीं है। नहीं नहीं, वो मेरी अनुमति से रो रहा है, मैंने कह दिया था कि मेहमान आए जब रो लेना, रोने बैठ जाना। तो जैसे उन्होंने कहा बेटा चुप हो गया। अब क्या कहें, अभी आपने तो कहा ही नहीं चुप होने का। तो ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो ये अहंकार करते हैं कि मेरे द्वारा ही मैं सुखी दुखी, मैं ये सारे कार्य करने वाला मैं ही हूँ। तो ऐसे अपने मन में भी कभी विचार आते हैं। तो तीनों के लिए कम्मम क्षण देशी तुमम कहम तम दुहिदो कदो ते ही, हे दुश्मन तू कैसे दुख दे रहा है, क्योंकि कर्म तो तूने दिए नहीं, और व्यक्ति दुखी सुखी होता है तो कर्म के उदय से होता है। जो दनम जो मरद जो है दोहे दो, जा यदि कम्मोदयन
सो सब्बो तम्मादु मार दो दे दुहा विदो चेदि नहु मिच्छा। ये गाथा समझाने के लिए है, वो गाथा स्वरूप बताया है। उन 3 गाथाओं में क्या बताया? स्वरूप बताया। किसका स्वरूप? सुखी और दुखी। सुखी दुखी कैसे होता है ये स्वरूप बताया। अब ये गाथा जो आई ये समझाने के लिए आई। जब मैं सुखी दुखी करने वाला नहीं हूँ तो जो मरदी जो है दो, जो मर रहा है, जो दुखी हो रहा है, कम्मोदयन सब्बो कर्म के उदय से है। तम्मादु मारी दो दे, इसलिए तुमने मारा है, तुमने दुखी दिया है, क्या यह मिच्छा नहीं है? चेदी इति चेत आता ना संस्कृत, इति चेत यानी यदि, क्या यह मिच्छा नहीं है? बोलो। जब वो अपने आयु कर्म से मरा, अपने कर्मों से दुखी हो रहा है और मैंने कहा कि मैंने मारा, मैंने दुख दिया, तो बोलो यह क्या मिथ्या नहीं है? क्या यह मिथ्या नहीं है? बोलो है। तो फिर तुम कौन हुए? मिथ्या दृष्टि हो। क्यों बन रहे हो व्यर्थ में? व्यर्थ में देखो संबोधन गाथा है। देखो तुमने कुछ किया नहीं लेकिन तुमने परिणाम और बिगाड़ लिए। 24 घंटे में हम लोग अनर्थ के कर्म बंद ज़्यादा करते हैं, उपयोगी नहीं। अपनी जिंदगी में जो वस्तुएं अपन को चाहिए है उससे कर्मबंध कम होता है। ज़्यादा कर्मबंध किससे होता है? निष्प्रयोजन से। अपन चल रहे हैं, चश्मा उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, अब ये क्या है? नहीं, इसको महाराज इसको थोड़ा गर्मी चढ़ गई थी इसलिए थोड़ा सुखा रहे हैं, अब तो चल जाएगा, ये चल जाए। ये किस लिए घुमा रहा है ये बताओ? ये कर्म बंद हो रहा है कि नहीं? व्यर्थ में। ऐसे ही अपने 24 घंटे में आप हिसाब लगाना, काम का तुमने कितना बंद किया है और बेकाम में कितना बंद किया है। मन से लगा लो। काम की बातें कितनी सोची और बिना काम की? दिन भर किसकी सोचते रहते हो? बिना काम के कोई लेना एक न देना दो। यूं अच्छा, दिन भर में आंखों से काम का कितना देखते हो और बिना काम का? कौआ जैसी आंखें, डब चरियाए। 24 घंटे में काम की या आंख काम की चीजें कम देखती है और व्यर्थ की चीजें, काम की बातें कितनी सुनते हैं अपन और बिना काम की। ऐसे ही बोल रहे में बिना काम के बोले रहते, बस बैठे हैं, इसकी बातें कर रहे हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। क्या लेना देना है तुम्हें? क्यों बोल रहे हो? तुम्हारे बोलने से कोई प्रभाव पड़ने वाला है क्या? काय को बोल रहे हो? जब भी पुराना किले घूमने जाते हो ना तुम लोग, तो क्या कह रहे? यार यही मैं ही तो बैठता था, यहाँ नहीं बैठता था, ये मेरी राजगद्दी थी, यहाँ मैं न्याय कर, सब बारे वा पट्टा, झोपड़ी तो है नहीं, वो महलों का राजा बन रहा है। शेख चिल्ली जैसी कहानियाँ। अब देखो उस समय जब तुमने ऐसा कहा तो उस समय जो महल में जितने पाप हुए थे उस सब में तुम्हारा नाम शामिल हो गया, तुम्हारा शामिल हो गया।
हाँ, कोर्ट केस में अंत अंत तक भी नाम शामिल हो जाते हैं। 10 साल कोर्ट केस चला और बीच में कह दिया 10वें साल में साहब वो व्यक्ति भी शामिल था, तो कोर्ट क्या कहेगा? ठीक है, अब तारीख बढ़ाते उसको बुलाया जाए। ऐसे ही राजा मर गया, कौन राजा था, कहाँ गया, किसका महल था, लेकिन तुमने दोस्त से कहा यार मैं ही तो राजा था, यही मैं ही बैठता था। अब तुम्हारा नाम जुड़ गया। उस किले के राजाओं ने जितने पाप किए उसमें तुम्हारा नाम आ गया, और फिर मिलेगा तुम फलाने देश के राजा थे और तुमने इतने पाप किए हैं, इससे चलो नरक में। फिर तुम कहना साहब मैं राजा, अरे साहब मैं राजा कहाँ था, मैं तो मेरे फलाने गांव में एक छोटा सा घर था और पढ़ने गया था तो संस्थान था, मेरा तो कभी मैं राजा बना ही नहीं हूँ, मैं राजा कब बना ही नहीं हूँ। फिर वहाँ दिखाया जाएगा घूमने गए थे एक बार, बोले हाँ, उस समय ऐसा कहा था, बोले हाँ, बस लो साहब। अपराधी को थोड़ा ही सा कोर्ट को चाहिए, फिर वो उठा के ले जाएंगे। सजा भली कम मिले लेकिन एक बार तो अरेस्ट, इसलिए व्यर्थ में भी, अनर्थ दंड में भी, हंसी मजाक में भी ऐसी बातें नहीं करना। वचन से भी कर्मों के बंध होते हैं, बहुत बुरे बंध होते हैं, गंदे बंध होते हैं। गालियाँ देते हो तुम लोग, कर्म बंध किससे होता है? मन से, वचन से और काय से। काय से तो तुम पाप नहीं करते हो, चलो मन से भी नहीं करते हो। गुस्से में आकर के किसी व्यक्ति ने अपने भाई को बहन की गाली दे दी, तो भाई की बहन तुम्हारी कौन है? बाप ने अपने बेटे को गाली दे दी, पति ने पत्नी को गाली दे दी, माँ की। पति ने गुस्से में आके किसको गाली दे दी? पत्नी को, माँ की। अब पत्नी की माँ तुम्हारी कौन हुई? सासू। वहाँ लिखा रहेगा तुमने सासू के साथ विचार किया था। तुम कहोगे मैंने किया था, मैंने तो सदा उसके पांव पड़े, वो तो मेरी माँ जी थी। हाँ, फिर टेप रिकॉर्ड सुनाया जाएगा, एक गाली दी थी, ओ मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसे कितने कर्मबंध होते हैं 24 घंटे में। शरीर में हमें जो चलना फिरना है उससे कर्मबंध कम होता है, व्यर्थ के। तो सबसे पहले ये चीज पर विचार करो, जो वस्तु मेरी थी नहीं, है नहीं, होगी नहीं, उस पर हम कभी परिणाम नहीं बिगाड़ेंगे। क्यों? क्या लेना देना है, मतलब क्या है? चलते फिरते दुनिया भर के विकल्प कर लेते हैं अपन लोग, लेना एक न देना दो। किसी के मकान को देखकर, किसी के घोड़ा गाड़ी को क्यों परिणाम बिगाड़ रहे हो? क्या मिलने वाला है? वह संबोधन करना, बोलो तो ऐसा बोलो कि कुछ भाव पड़े। हाँ देखो, परसों गिरनार की यात्रा की बात थी ना, पूरा भारत हिल गया। उसी का परिणाम है। अभी गुजरात सरकार का, हम उसी में लेट हो गए, गुजरात सरकार का होम मिनिस्टर डायरेक्ट बात कर रहा था, महाराज जी हमें बचाओ। आपके हल्ला करने से हमारी कुर्सी खतरे में पड़ गई। फिर 3 लोग अभी आए तीर्थ क्षेत्र कमेटी के, वहीं से गुजरात से, उन्होंने भेजा कि महाराज से पूछो करना क्या है, हम वो सब करने को तैयार हैं।
और डरपोक बन के बैठे रहते तो हाँ डराया भी है। जिसके प्रति कही था उसने कहा मैं FIR लिखाऊंगा, मैं सारे दिगंबर साधुओं मेरा नाम भी लिया, सबको कोर्ट में घसीटूंगा। अरे कोर्ट में घसीटो, अरे क्या फर्क पड़ता है, कोर्ट में ले जाओ तो ले जाओ, जेल में ले जाओ, भक्तांबर याद है क्या करेंगे? खबर को क्या फर्क है? कंठस्थ विद्या और अंतस्थ अपन को भक्तांबर याद है, वो जेल में बंद करेंगे, अपन कहेंगे भक्तांबर प्रणत मौल मणि। अब समस्या ये है कि आजकल बहुमत का जमाना है और आजकल गुंडागिर्दी का जमाना है। सरकार और कोर्ट निर्णय भी कर दे तो बहुमत के सामने झुकना पड़ता है। अपने साल भर में जितने नहीं जाते उनके एक दिन में उतने जा रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं समझौता की बात, लेकिन अपन चुप बैठ जाते, कम से कम बोलने से कोई समझौते की बात तो कम से कम आई। ठीक है अपन को झुकना पड़ेगा, अपन कमज़ोर पक्ष हैं, लेकिन कम से कम उन्होंने समझो की बात कही तो सही, और नहीं कहते तो कम से कम इतना तो आया। और इसी हल्ले का परिणाम है, ये 3-4 दिन पहले भी हुआ था एक बार, और आज नरेंद्र मोदी आचार्य के पास था। नरेंद्र मोदी तो खिलाड़ी आदमी है, वो नमोस्तु करते ही कोई बोल नहीं देवे, पहले महाराज जी गिरनार के संबंध में मैं विचार कर रहा हूँ। अरे अभी किसी ने कहा ही नहीं, वो जानता है कि कहे बिना कोई ना कोई, तो जाते कुछ नहीं बोला, सीधा महाराज जी गिरनार का संबंध में मुझे मालूम है, मैं विचार कर रहा हूँ। अपना साथ अपना प्रकृति ही नहीं दे रही है, क्योंकि अपन सीधे धीरे धीरे अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। प्रकृति ही साथ नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? वो कहती तुम्हारा साथ दे देंगे। मैंने प्रकृति से कहा, कुदरत से कहा, मैंने कि तुम लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? हम लोग असत्य पे हैं क्या? यदि असत्य पे हैं तो साथ मत दो, सत्य पे हैं तो कुदरत तो साथ देवे, प्रकृति साथ देवे, देवता साथ देवे। वे सम्यक दृष्टि देवता क्या कर रहे हैं जो मोक्ष कल्याणक मनाने आए थे? तो जवाब ये आया, हम आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि आपका साथ देंगे तो छठा काल कैसे आएगा? क्योंकि आपका धर्म रहेगा तो पृथ्वी पर अंधेरा होने वाला नहीं है। यदि सच्चा धर्म, सच्चे साधु दुनिया में रहेंगे तो फिर छठा काल कैसे आएगा? मुझे तो इस दुनिया को धर्म से रहित करना है। कौन कह रहा है? प्रकृति। प्रकृति क्या कह रही है? मुझे इस दुनिया को धर्म से, सम्यक दर्शन से रहित करना, धर्म से रहित करना। हमें उजेला नहीं चाहिए, हमें अंधेरा करना है। इसलिए हम आपका साथ नहीं दे सकते। आपको तो हमें यहाँ से हटाना ही है। आप दिगंबर साधु जब तक रहोगे, एक साधु भी रहेगा, तब तक इस दुनिया का विनाश नहीं हो सकता। और मुझे विनाश करना है, मुझे छठा काल चाहिए है। तो ये सब बातें अपने प्रतिकूल जा रही हैं।
इसलिए अपन सत्यवान होकर के भी पग पग पर हार रहे, पीछे हट रहे, सत्य होकर के भी पीछे हट रहे और वो असत्य होकर के भी आगे बढ़े। तो ये समझौता करना पड़ेंगे। देखो हमने कहा है कि देखो भाई, मेरा किसी से हिंसा करने का भाव नहीं है। संकल्पी हिंसा हमारा श्रावक नहीं करता, लेकिन श्रावक का विरोधी हिंसा का त्याग नहीं है। कोई गर्दन काटेगा तो ऐसी बात नहीं है, हम गर्दन नहीं काट पाएंगे, लेकिन एक आध उंगली तो तोड़ ही देंगे। ठीक है, गर्दन नहीं काट पाएंगे तो कुछ ना कुछ तो उंगली तो। आप समझौते की बात। अब वो कह रहे करें क्या, बहुमत उनका है, सब कुछ उनका है, उनकी भी श्रद्धा है, वे भी हजारों साल से मानते आए हैं। तो ऐसी चीज़ों पर अब चल रहा है, देखो क्या होता है। तो कुछ बातों में सार हो तो बोलना ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो संबोधन कर रहे हैं, जब मरना दीना कर्म के उदय से है तो तुमने मारा, तुमने दुख दिया, ऐसा कहना क्या मिच्छा नहीं है? चेदी नहु मिच्छा, नहु यानी नहीं है, मिथ्या। जो न मरण नय दुहिदम सोबिये कम्मोदयन खलु जीवो तम्मान मारि दो दे दुहा विदो छेदि नयहु मिच्छा। कोई जीव जो न मरदी न दुहिदु, जो मरा नहीं दुहे नहीं, किसके? शोभी कम्मोदयन जीवो, निश्चय से कर्म के उदय के ही ये सब खेल है। तम्मा न मार दो दे, इसलिए तुमने उसे मारा नहीं है, तुमने उसे दुख दिया नहीं है। छेदी न हो मिच्छा, और तुम ऐसा करते हो कि नहीं मैंने दुख दिया है तो ये आपका मिच्छा है। तम्मा न मार दो दे, तुमने मारा नहीं है, दुख नहीं दिया, और तो फिर भी कह रहे हो आप किया है, तो ये आपका मिथ्या है। छेदी न हो मिच्छा। ठीक है, संदेह कुछ? तम्मा न मार दो दो, मैंने इसको बचाया है। ना मरदी ना दुहिदो सोभी कम्मोदयन खबजू, यह नहीं मरा, मैंने तो पूरे प्रयास किए थे, ये नहीं मरा। मैंने तो पूरा प्रयास किया था, ये दुखी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? कम्मोदयन दी वो, क्योंकि वो मरता तो जब मरने के कर्म का दुखी होता है। न मार दो दी, इसलिए मैंने बचा लिया इसको, मैंने इसको दुखी नहीं होने दिया, ऐसा कहना आपका मिथ्या है। पहली गाथा में क्या था? मैंने मार दिया, मैंने दुख दिया, ये कहना मिथ्या है। मैंने बचा लिया, मैंने इसको दुख नहीं दिया, ऐसा कहना भी मिथ्या है। ऐसा दुजा मदी दे दुख दे सुहदे करे मि सत्य थी, ऐसा दे मूढ़ मदी सुहा सुहम बंद दे कम्मम। ऐसा दुजा मदी दे ऐसा दुजा मदी दे, इस प्रकार के जो मदी है, दुखित दुर्दे करे मी सत्य दी, मैं सुखी दुखी करता हूँ सत्य थी यानी जीवों को। ऐसा जो मूड मदी, ऐसा जो मूड मदी है, सुहा सुहम बंद दे कम्मम, ऐसा करने से वो सुहाशुभ कर्म को बंद करता है। बहुत अच्छी। अब देखो
सत्य को कितना भी आप करेंगे, सत्य बोलना ही पड़ेगा। अभी क्या कह रहे थे कि आपने मार नहीं सकते, आप बचा नहीं सकते, आप दुखी कर नहीं सकते, आप सुखी कर सकते। सिद्धांत की बात पकड़ना यहां पर। और हम कह रहे हैं कि मैंने बचाया है, मैंने मारा है। ये मिथ्या है, ये मिथ्या है। फिर भी हम कह रहे हैं मैंने चींटी को बचाया। देखो, और कौन कौन तेरा मानना मिथ्या है, आप कुछ भी कहो, मैंने तो बचाया है। अब बचाया है इसलिए तुझे शुभ कर्म का बंध होगा, सोने की बेड़ी पड़ेगी। क्या कहा? सोहा सोहम बंध दे कम्मम। तू करता धरता नहीं है, बंधाधिकार पे जाओ। हम पुण्य से क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हम बचाने का भाव कर रहे हैं। हम पाप से क्यों बंध रहे हैं? क्योंकि हम मारने का भाव। बंद हथकड़ी सांचे को डलती के झूठे को? कानून से सांचा व्यक्ति हथकड़ी डलती है कि झूठे को? झूठे को। तुम झूठा हो ना, तुमने कहा ना ये जीव को मैंने बचाया, इसकी मैंने सहायता की, इसको मैंने सुख दिया, ये झूठा था। तो तुम्हें बंध तो होगा, लेकिन सोने की बेड़ी बंधेगी। कर्म सिद्धांत को नकारा नहीं इन्होंने। इन्होंने कहा ऐसा कहने से तुम्हें क्या हानि है? सुख और दुख कर्मों के बंध को करोगे। सुहा सुहम बंध दे कम्मम। इसलिए जीव शुभ अशुभ कर्मों को बंद करता है। कर्म सिद्धांत आ गया। शुभा पुण्य से। अब आ गया सिद्धांत आ गया। ये ढूंढो, ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहले तो कह दिया मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि को पुण्य का बंध कैसे होगा? मिथ्या दृष्टि को ही बंद होगा, मूर्ख को ही बंद होगा, असत्य को ही बांधा जाएगा, अपराधी को ही बांधा जाएगा। झूठ बोल रहा है उसी को बांधा जाएगा। लेकिन एक अच्छा झूठ बोल रहा है और एक गलत झूठ बोल रहा है। एक क्या बोल रहा है? मुझे उस जीव को बचाना है। अब देखो, ये झूठ बोल रहा है कि सही? बोलो, झूठ बोल रहा है, क्योंकि तू बचा ही नहीं सकता। बचाने वाला तो उसका कर्म है। लेकिन बचाने का भाव है, झूठ भी बोला तो बचाने के लिए बोला, पुण्य का बंध होगा। बंद तो होगा। अब पकड़ो आप सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी को। अच्छे काम करने वाले को क्यों बांधा गया? उसने अच्छा काम तो किया है, लेकिन उसने अहंकार किया, मुझे उसको बचाना है, मुझे बचाना है उसको, और तू बचा ही नहीं सकता। झूठ बोल रहा है, इसलिए सजा तो तुझे मिलेगी। बस इतना है, सोने की बेड़ी पड़ेगी। हाँ, झूठ क्यों बोले तुम? विश्वासघात क्यों किया? कसाई ने पूछा, इधर से गाय गई है क्या? अब क्या बोले? मैं सत्य महाव्रती हूं। और उसका विश्वास है ये जैन मुनि है, कभी झूठ नहीं बोलते। तो बड़े विश्वास से पूछा उसने कि महाराज जी, यहाँ गाय गई है। अब महाराज ने देख लिया ये कसाई है, अब क्या करें? झूठ बोल दिया, नहीं गई। झूठ बोले कि नहीं? बोलो, झूठ है कि नहीं? लेकिन बचाने के लिए कि मारने के लिए? तो हथकड़ी तो पड़ेगी, क्योंकि झूठ बोले हो, लेकिन सोने की पड़ेगी। दंड तो मिलेगा तुम्हें, ये तो ध्यान रखना।
एक बार एक व्यक्ति को रिजल्ट खुला तो वो मेडिकल पे गया, एक बच्चा बोले मुझे सेल पास चाहिए। मेडिकल वाला होशियार था, उसने कहा कल रिजल्ट आया है, आज नियम से सेल पास। मेडिकल वाले ने ये नहीं कहा डॉक्टर से लिखा के लाओ, ये करो। उसने कहा ये कहीं ना कहीं से लिखवा के लाएगा। उसने कहा अच्छा सेल पास ही बेटा, क्लास पूछ ली, क्यों पढ़ते हो क्या? बोले हाँ। वो समझ गया तो उसने नकली गोलियां दे दी दो, जो सेल पास नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि ये जो गुस्सा है भावुक है। उसने गोलियां खाई, वो मरा नहीं। उसने कोर्ट केस कर दिया कि इस मेडिकल ने हमें नकली गोली दी। बराबर कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस चला। तुमसे जब मांगी गई थी सेल पास तो आपने या तो मना कर देते नहीं, आपने नकली क्यों दी? या तो ये कहते साहब हमारे पास हम ऐसे गोली नहीं देते, मना किया नहीं तुमने, और नकली गोली क्यों दी? और बराबर सजा बोली। नकली गोली बेचने के देने के पक्ष में उसको सजा घोषित हुई। पहले सजा घोषित हुई, इस धारा के अनुसार इनको अपराधी घोषित किया जाता है, यह सजा दी। नीचे नोट लगाया, अभिप्राय अच्छा था इसलिए बरी किया जाता है। अच्छा, उन्होंने बता दिया साहब मैंने इसलिए नहीं दी इसको, मैं भगा देता, दूसरे मेडिकल से ले लेता, कहीं से जुगाड़ करके लेता, मर जाता। तो मेरे भाव में था कि इसका गुस्सा है, तो मैंने इसको नकली गोली नहीं दी, मैंने इसको बचाया है, नोट में बरी कर दिया गया। ये है न्याय। नकली गोली तुमने ठीक बेची तो अन्याय का समर्थन हो जाता। ऐसा ही जैन दर्शन कहता है, तुम झूठ बोले हो तो सजा तो तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हारा भाव क्या है? हाँ, यहाँ भी पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी कितनी बड़ी बात कह दिया। तुमने बचाने का झूठ बोला है, मैं उस जीव को बचाऊंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उनको सुखी करूंगा, मैं उसके आंसू पोंछूंगा, ये सब तुमने भाव किए है ना, ये झूठा है, ये झूठा है। पहली गाथा में तुमसे कहा नहु मिच्छा कहे, यह मिच्छा नहीं है क्या? तुमने कहा हाँ है, तो तुमने ये मिथ्या कार्य किया, इसलिए तुम्हें हथकड़ी तो डलेगी, लेकिन तुम्हारा भाव उसको सुख देने का है, तो किससे बंधोगे? और तुम्हें दुख देने का भाव आया तो वो भी मिथ्या है। वो भी मिथ्या है, तुम दुख दे ही नहीं सकते, फिर भी तुमने दुख देने का भाव किया है तो तुम्हें बंध तो होगा। तो दुख देने का बंध हो रहा है या झूठ बोलने का? झूठ बोलने का बंद अकेला। बंद किससे हो रहा है? पकड़ो बात को, बंद किससे हो रहा है? झूठ बोलने से, झूठा करने से। अब पुण्य और पाप किससे हो रहा है? तुम उसको दुखी करना चाहते हो या सुखी, दोनों झूठे हैं, तो बंद तो दोनों को होगा, लेकिन एक का अभिप्राय अच्छा है और एक का अभिप्राय खोटा है। ये गाथा बहुत अच्छी गाथा है। ऐसा दो जा मति, ऐसी यदि तेरी मति है, दुखित सुदे करे मी सत्य दे। मैं सुखी दुखी करता हूँ जीवों को, ऐसा दे मूढ़मति, ऐसा तू मूढ़मति है, सुहास हो बंद दे कम्मम। मूढ़मति कहते तो अशुभ बंद कह देते ना। मूर्ख को, अज्ञानी को, तू मूर्ख है, तू अज्ञानी है,
तुझे अशुभ कर्म का बंध होगा। मूर्ख को भी कौन सा बंद करा रहे हैं? हाँ, मूर्ख को ही पुण्य बंद, मूर्ख को ही अशुभ बंद। बंद जो हो रहे हैं वो मूर्खों को होते हैं। ज्ञानी व्यक्ति बंद नहीं करता, वो तो चुपचाप बैठा रहता है। गाय जा रही है, हमें मालूम ही नहीं, पता ही नहीं उसको, हमने देखा ही नहीं। तो बाबा जी के आंख बंद किए थे, बोले आंख तो खुली थी, लेकिन कहाँ थे? मैंने गाय को देखा ही नहीं। तो तुम्हें दिखता नहीं है क्या? दिखता तो है, तो फिर ये निकल रहा है, क्या दिख रहा है? मुझे गाय तो दिखी नहीं, मुझे तो आत्मा दिखी थी। क्या दिखी थी? आत्मा दिखी थी, गाय तो दिखी ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति पर्याय को नहीं देखता है, आत्मा दिखी थी। अब वो मूर्ख क्या समझे कि आत्मा और गाय क्या है? आत्मा दिख रही थी मुझे, आत्मा जा रही है, आ रही है। तुम भी मुझे आत्मा ही दिख रहे हो, ये सब मुझे आत्माएं दिख रही हैं। कसाई कहेगा चलो यहाँ से, तो पागल है। ये है ज्ञानी का लक्षण। दुखद स्वेदे सत्य करेमि जम एव मज्ज वसिदन्ते तव पाव बंदगम्बा पुण्यस्य बंदगम होदी। दुखित स्वेदे सत्य करेमी, ऊपर सामान्य शुभ शुभ कहा, तो शुभ शुभ किस अपेक्षा कहा? परिणामों की अपेक्षा। पहला शुभ अशुभ किसकी अपेक्षा कहा? परिणामों की अपेक्षा। अब किसकी अपेक्षा कह रहे हैं? पुद्गल कर्मों की अपेक्षा। पुण्य और पाप का बंध है, बंधगम एवं अज्व सदंते, ऐसा जो अज्वसाय भाव करता है, तम पाव बंधगम्बा पुण्यस्य व बंधगम होदी, पाप का और पुण्य का बंध होता है। ठीक है, ऊपर भाव की परिभाषा शुभ अशुभ सामान्य है, शुभ योग अशुभ योग, और कर्म में पुण्य और पाप। पुद्गल कर्म को पुण्य और पाप से जानना, और परिणामों की अपेक्षा शुभ और अशुभ परिणाम जानना चाहिए। मारे मी जीवे मिये सत्य जम एव मज्ज वसिदन्ते तव पाव बंधगम वा पुण्यस्य बंधगम होदी। अब अंत में जो इन्हों युग्मम गाथा हैं दोनों, तो ये पुण्य पाप और इस प्रकार के मारे मी जीवा मी मैं मारता हूँ, मैं जीता हूँ जो जीवों के लिए, ऐसा जो व्यवसाय करते हैं पाप पुण्य के बंध के कारण, इसे ही बंधक बोलते हैं। अब बंधगम होती, वहाँ बंधक सामान, यहाँ सामान रूप से दोनों गाथाओं का अर्थ एक होकर के भी बंध बंधक भाव बताया है। वहाँ पुण्य पाप बंधा है और यहाँ पुण्य पाप का बंधक है। अब देखो वहाँ किसको क्या अंतर देखना, पाप बंधगम पाप का बंधस्य, पुण्यस्य बंधगम पुण्य का बंधक होदी। किसका बंधक हुआ? पाप का। इस पर जोर किस पर दिया जा रहे हैं? ये तत्व की परिभाषा है। तत्व पुण्य और पाप जो हैं इनको बांध रहा है, अबंधक है, बंध तत्व हुआ। और इसमें क्या हुआ? बंध पदार्थ हुआ। बंध तत्व है कि नहीं? तत्व और पदार्थ अलग अलग हैं कि एक ही है? अलग अलग। तो पहली गाथा किसकी है? तत्व की। पाप पर जोर दिया, पाप को बंद कर रहा है, तो पाप बंद तत्व, यानी बंद की क्रिया हो रही है, और यहाँ पुण्य की क्रिया हो रही है। और इसमें क्या हो गया? पाप बंधक है।
बंधक, बंधक वहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन वहाँ क्रिया पर जोड़ है, तत्व पर जोड़ है, बंध तत्व पर, और इस गाथा में बंध पदार्थ कहा गया। पदार्थ में बंध पदार्थ आएगा कि नहीं? बंद करने वाले को बंद करना, बंद होना, ये क्या है? ये क्या है? बंद होना, बंद करना, ये क्या है? क्रिया। क्रिया क्या है? तत्व। कौन सा भाव कर रहा है? कौन सा भाव कर रहा है? बंद का। कौन सी क्रिया हो रही है? बंद की क्रिया हो रही है। अब बंधने के बाद पदार्थ बनाओ इसे, बंध गया। तो जिसको बंध गया है वो कौन है? बंधक। बंधक। तो बंधक क्या है? पाप और पापी। पाप भाव तत्व है और पाप भाव को करने वाला पापी, ये क्या है? पदार्थ। बंध बंधक भाव, पाप का बंधक है, इसलिए ये पाप बंधक है। ऐसा तो पहली गाथा, गाथाओं में यदि दो भेद करें और अपन को एक साथ समझ में आवे कि दोनों में कोई अलग अर्थ समझ में नहीं आ रहा, एक सही है, तो मैंने पहले ही कहा आचार्य कभी भी किसी बात को बढ़ाते नहीं। बढ़ाने का अर्थ कुछ ना कुछ रहस्य है, पदार्थ का रहस्य आ गया। तत्व कह देते, पदार्थ कहने की जरूरत ही नहीं थी। तत्वार्थ सूत्रकार ने तो पदार्थ लिए ही नहीं। क्या लिए? तत्वार्थ सिद्धांत। लेकिन कुंदकुंद भगवान ने तत्व का वर्णन किया, लेकिन अध्याय पदार्थों के आधार पर बनाए। इसलिए बंधक यानी पाप बंधगम, पुण्यस्य बंधगम। पाप बंधक और पुण्य का बंधन। पाप बंधगम वहाँ भी आया, पुण्यस्य बंधगम होती। लेकिन अब दोनों में भेद जब हम करेंगे तो तत्व का और और दूसरा भेद यहाँ क्या किया? यहाँ दुख और सुख की बात कही और यहाँ जीव को मारने की और जीने की बात कही। यहाँ अध्यवसाय, वहाँ भी अध्यवसाय कौन सा कर रहा था? 272 में अध्यवसाय क्या था? सुखी दुखी करने का। और यहाँ अध्यवसाय क्या है? मारने और जीने का अध्यवसाय है। अज्ज बस देन बंधो सत्य मारे ही माव मारे ही, ऐसो बंध समासो जीवाणम निश्चयन। अध्यवसाय से बंधो सत्य है। बंधो सत्य यानी बंध होता है जीव में। मारे हूँ, माओ मारे, मारो अथवा मत मारो। बंध किससे होना है? जीव मरे या न मरे, तुमने मारने का भाव किया तो आप बंधक हैं। मान लो आपने गोली चलाई, किसी को निशाना चूक गया, वो बच गया, तो तुम्हें हत्या का दोष आएगा कि नहीं? और एक जीव मार नहीं रहा था, एनसीसी का कैडेट था, लेकिन किसी को गोली लगी मर गया, तो वो बंधक नहीं है। तो कहने का अर्थ है बंध का कारण क्या है? बोलो। अज्ज बसिदंते, अध्यवसान जो करता है वह बंधक है। तब पाप तम पाबंधगम, वही अध्यवसाय किसने किए हैं? जीव मरा है कि जिंदा है कोई मतलब नहीं है। भाव क्या किया तुमने? मारने का किया था कि बचाने का? डॉक्टर ऑपरेशन करता है, मर जाता है, लेकिन वो हत्यारा
क्योंकि उसका भाव बचाने का था। ऐसो बंद समासो, यह समास बंद समास क्या है? संक्षेप से जीवाणम निश्चय नयस्य, कौन सा अधिकार है? अब यहाँ निश्चय नय से बंद कह दिया। पकड़ो बात को। अभी तक अपन क्या कहते आए थे? निश्चय नय में बंद होता ही नहीं। और यहाँ क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए कुंद कुंद भगवान ने कहा था कि इन सब तत्वों को निश्चय नय से जानो। भूदत्रेणाविगधा जीवा जीवाय पुण्य पावम छा। किस नय से जानना? भूतार्थ नय से। भूतार्थ नय यानी, और निश्चय नय में बंद होते ही नहीं। अब क्या जानोगे? निश्चय नय से बंद होते ही नहीं। अब निश्चय नय से बंद तत्व को जानो, ये गाथा है। अब यहाँ निश्चय नय में बंद होता नहीं और बंद को निश्चय नय से जानो, तो कैसे जानो? निश्चय नय किसे कहते हैं? निमित्त को पकड़ता है कि उपादान को? तो राग उपदेश किस में हुए? तो निश्चय नय से। अब निश्चय नय के दो भेद कर दो, शुद्ध निश्चय नय और, तो यहाँ पर कौन सा नय आएगा? अशुद्ध निश्चय नय। कहा तो नहीं है? कहा तो नहीं है? नहीं कहा। तो भी उपादान में जो परिणाम होते हैं वे निश्चय नय के हैं। यानी अध्यवसाय भाव कार्य जिसमें होता है वो निश्चय है, कार्य जिससे होता है वो निमित्त है। तो यहाँ अध्यवसाय भाव किसमें हुए? पुद्गल में कि जीव में? जीव में। तो निश्चय नय से कौन बंधक हुआ? बंधने वाला कौन? बांधने वाला कौन? करम गड़िया कौन? करम फूटे कौन? बस कुल मिलाकर के सारा घेर घार के किसके माथे डिंगरा फोड़ दिया? जीव के। निश्चय न, क्योंकि ये बंद अध्याय है। हमेशा नयों के लगाते समय ये भी देखना है कौन सा अधिकार चल रहा है। सब में निश्चय न लगाओ, जीव में भी, अजीव में भी, आश्रव में भी, बंध में भी, सब में, आश्रव अधिकार में भी निश्चय नय को कहा उन्होंने। संबर निर्जरा में भी मुक्षर को कहा, निर्जराधिकार में निश्चय नय से। और निश्चय में बंध ही नहीं तो निर्जरा कैसी होगी? लेकिन होता है जब इस प्रकार से। तो निश्चय नय से जीवाणम बंध समासो निश्चय से जीव के साथ ये बंध समास का वर्णन हुआ। ठीक।